सियासत की सबसे बड़ी खबर के साथ जोगी कांग्रेस में विलय हो सकता है। रेणु जोगी ने दीपक बैज को इसके लिए बाकायदा लेटर भी लिखा है। जोगी कांग्रेस के विलय के लिए पत्र लिखा है। जोगी कांग्रेस कोर कमेटी का यह फैसला है। कांग्रेस में विलय का फैसला। रेणु जोगी पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी, उन्होंने पत्र लिखा है। जोगी कांग्रेस का कांग्रेस में विलय। सुबह हालांकि दीपक बैज ने दावा किया कि जो मीडिएटर है उन्होंने बात की है। अब तक हाईकमान इस मामले को देखेगा और अब यह पत्र चर्चाओं में। बाकायदा जोगी कांग्रेस के कांग्रेस में विलय को लेकर यह लेटर लिखा गया। रेणु जोगी की तरफ से लिखा गया है। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस उन्होंने बनाई, कामयाब उनकी पार्टी हो नहीं पाई और अजीत जोगी के जाने के बाद धीरे धीरे पार्टी का लगातार नुकसान होता रहा। रायपुर से सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, अब रेणु जोगी का पत्र भी सामने आया है और क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल रेणु जोगी ने एक पत्र लिखा है पीसीसी चीफ दीपक बैज को। उसमें निसर्त अपने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जिसे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी ने जिस पार्टी को खड़ा किया था, उस पार्टी के विलय को लेकर के पत्र लिखा है। लंबे समय से जो ललित कयास लगाए जा रहे थे कि देर सवेर कांग्रेस में जो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के विलय है वो हो सकता है। पहले भी प्रयास किए जाते रहे हैं, तो देखना होगा कि इस पत्र का कितना तरजीह है वो कांग्रेस दे पाती है। इससे पहले भी कई बार ऐसे अटकलें आती रही हैं कि रेणु जोगी दिल्ली गए हैं, गांधी परिवार से उन्होंने मुलाकात की है, तो यही कयास लगाया जा रहा था कि देर सवेर जो रेणु जोगी है उसके पूरे पार्टी का जो विलय है वो हो सकता है। तो इस आशय का पत्र लिखा गया है। तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक बड़ी राजनीतिक खबर इसे कही जा सकती है, बड़ी जो हलचल इसे कही जा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी जब कांग्रेस सत्ता में रही है तो जब अजीत जोगी ने पार्टी अलग की तो काफी डैमेज कांग्रेस को हुआ था और कई सीटें 5 सीटें जीत करके जो अजीत जोगी की पार्टी है वो विधानसभा पर पहुंचे थे। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि एक बार भी कोई कैंडिडेट इस बार छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से एक भी सीट नहीं जीते हैं। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि यही वजह हो सकती है। और इससे पहले भी बड़े नेता जो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे में जो शामिल हुए थे उन्होंने भी पार्टी छोड़ दिया है। तो कैडर के तौर पर तो फायदा कांग्रेस को होता दिख रहा है। आप लगातार बने रहिएगा। बीजेपी की तरफ से केदार गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक रिएक्शन हम लेंगे। केदार गुप्ता साहब, खबरें आ रही हैं कि जोगी कांग्रेस वापस मतलब कांग्रेस में शामिल हो रही है। रेणु जोगी ने पत्र भी लिखा है। देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे जोगी कांग्रेस हो, इनके विचार, इनके सिद्धांत लगभग एक जैसे हैं कि जब भी सत्ता में आते हैं जनता को लूटना, खसोटना, भ्रष्टाचार करना, अन्याय करना, यही काम करते हैं। भूपेश बघेल की सरकार ने भी यही किया, जोगी जी की सरकार में भी यही हुआ। किसानों को ठगा गया, युवाओं को ठगा गया। इसलिए 1 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता इन्हें पहचान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी इसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहती, क्योंकि ये कांग्रेस का और जोगी कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों सगे भाई हैं और मैंने कहा कि विचार और सिद्धांत एक दूसरे के अनुरूप है। माननीय आज जोगी जी दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ, पर उनके आदिवासी होने के प्रमाण पत्र भी झूठे निकले और कांग्रेस से पहली बार उन्हें आदिवासी मुख्यमंत्री बोलकर प्रोजेक्ट किया था। तो इससे मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी झूठे सिद्धांतों के आधार पर, षड्यंत्र के आधार पर सत्ता में काबिज होना चाहती है, लोगों को गुमराह करना चाहती है और इसलिए वो चाहे एक हो या अलग हो, ये एक जैसे ही है। जी, ये बात आपकी सही है कि ये दोनों का आपसी इंटरनल मैटर है, पर क्या बीजेपी खुद के लिए किसी नुकसान की तरह से देखती है गुप्ता साहब? नहीं, हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांत और विचारों को लेकर काम करती है, जन सेवा का काम करती है, विकास का काम करती है, रोजगार उपलब्ध कराने का काम करती है, किसानों को, महिलाओं को सम्मानित करती है और 3100 रुपए में 21 क्विंटल धान खरीदने वाली भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में पहली विष्णुदेव साय जी की सरकार है जो खरीद रही है, मातारी वंदन कर रही है। हम जनता की सेवा करने के लिए सत्ता में आते हैं। जनता ने हमें चुना है, पहले 3 बार चुना, 15 वर्ष तक हम सेवा करते रहे, अभी फिर चुना है, फिर सेवा कर रहे हैं।
हमें किसी के भाव से फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, अगर ये लूटपाट करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, घोटाले करेंगे, छत्तीसगढ़ महतारी को लूटने का प्रयास करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, तो हम चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो, इन्हें छोड़ेंगे नहीं। जी जी, आप बने रहिएगा। युगल भी हमारे साथ। युगल, एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि बीजेपी की बी टीम भी कभी उन्हें बताया जाता था, अब वही बी टीम आ रही है, और क्या वाकई भूपेश बघेल के लिए इतना सहज होगा जोगी कांग्रेस से विलय? युगल जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी इतना मनमुटाव बढ़ गया था। यही वजह थी कि एक अलग से पार्टी, पृथक से पार्टी यहाँ पर जो स्वर्गीय अजीत जोगी ने बनाई थी, और एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था, और 5 विधायक है वो चुन करके आए थे। जब भी इस तरह की बातें रही है तो कभी कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को बीजेपी के बी टीम, और कभी बीजेपी कांग्रेस की बी टीम इसको बताती रही है। युगल, मैं आपको रोक रहा हूं। भंसाली साहब कांग्रेस से भंसाली साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनका एक रिएक्शन ले लिया जाए। भंसाली साहब, लेटर लिखा है रेणु जोगी ने बाकायदा विलय के लिए, क्या इस पर आपका रिएक्शन? चलिए युगल, आप अपना जवाब पूरा करें। जी बिल्कुल, देखिए इतना आसान नहीं हो सकता, क्योंकि विलय की बात है। हालांकि पूरे जो निर्णय है पार्टी ओर से जब बातें आई है तो पीसीसी चीफ दीपक बैज है जो आला कमान को कांग्रेस के इन बातों को जरूर अवगत कराएंगे, लेकिन देखना ये होगा कि आला कमान किस तरह के निर्णय लेते हैं। अगर पहले भी कहा जाता रहा है कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे का जब गठन हुआ, उससे पहले भी जब अजीत जोगी पार्टी से बाहर हुए तो कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ, काफी बाद में थी, लेकिन हालांकि धीरे धीरे जो जनाधार है वो भी घटता गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। केदार गुप्ता साहब हमारे